जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर्स एक बार फिर लाया है नाइलेट ओ लेवल सीरीज के सुपर 50 क्वेश्चंस अपने सभी प्रिय छात्र छात्राओं के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ITNB फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 451 से 500 तक की। लेट्स स्टार्ट विद द 10th सेट ऑफ स्लाइड्स। तो दोस्तों, ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 451। Which bank started the first micro ATM based आधार? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक, DCB बैंक, SBI और ICICI। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिलहाल हम बताते हैं आपको इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर हमारी स्क्रीन पर आ गया है DCB बैंक। Aadhaar Enabled Payment System or AEPS is a bank-led model that through which interoperable financial transactions are made possible through business correspondent or bank mitra of any bank while using the Aadhaar authentication. Question number 452. Which bank started Pocket Wallet? आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, चार ऑप्शंस, HDFC, ICICI, SBI और BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सही आंसर है ICICI। मोबाइल वॉलेट से ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कपड़ों, शूज, एक्सेसरी, डेली रूटीन की जरूरत वाले प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट M वॉलेट या E वॉलेट या पॉकेट वॉलेट से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 453। What is the result of equal sign sum 5,2 in LibreOffice Calc? तो इस फंक्शन का क्या रिजल्ट होगा? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, 10, 3, 52 और 7। तो कैल्सी के इस फंक्शन का जो आंसर है वो है आपका 7। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करिए, इस फॉर्मूले को टाइप करके इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454. What is the maximum number of members in a WhatsApp group? आपके ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ 255, 500 यूजर्स, 1024 और इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है 1024। पहले इसमें हम लोग के पास 512, उससे पहले 255 और अब ये साइज इंक्रीज कर दिया गया है। A WhatsApp group size can be now 1024 people up from the previous limit of 512. Question number 455. आपके क्वेश्चंस हैं, what is P2P? आपके ऑप्शंस हैं point to point, post to post, path to path, peer to peer। तो वेट करते हैं और गेस करते हैं इसका सही आंसर। जी हाँ, सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पीयर टू पीयर। P2P का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर। एक P2P नेटवर्क में पीयर्स यानी नोड्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 456। मोबाइल कैन बी ट्रैक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स? आपके ऑप्शंस हैं सिम, IMEI, वाईफाई और GPS। तो आपका मोबाइल फोन आप ट्रैक कर सकते हो अपने। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है GPS। GPS, the Global Positioning System, is a US owned utility that provides user with positioning, navigation and timing services. Question number 457.
व्हाट इज द जूम रेंज इन LibreOffice राइटर? आपके ऑप्शंस हैं 20% टू 599%, 10% टू 500%, 5% टू 2000% और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है 20% टू 599%। इसके लिए अपना सिस्टम ओपन करके राइटर ओपन करिए, नीचे जूम स्लाइडर का ऑप्शन आएगा, वहां से उसकी रेंज को आप नेविगेट करके स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 458, इन विच मेन्यू साइड बार ऑप्शन इज अवेलेबल? ऑप्शन है आपके इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स। और इसका सही आंसर क्या लगता है आपको? तो आइए हम देखते हैं। इसका सही आंसर है व्यू मेन्यू। साइड बार हैव फ्यू ऑप्शंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट सच एज प्रॉपर्टीज, स्टाइल और गैलरी। तो इसके लिए भी इन सारी आज की जो सीरीज है वो मोस्टली हम लोगों ने फोकस की है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, आपके एप्लीकेशन LibreOffice राइटर और इम्प्रेस इसको कवर किया जा सके और इसके क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस कर सके। क्वेश्चन नंबर 459, शॉर्टकट की टू अनलॉक द साइड बार इन राइटर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 या फिर नन ऑफ दीज? बहुत ध्यान से। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10। राइटर ओपन करिए, साइड बार पे जाइए, राइट क्लिक करिए और इसकी शॉर्टकट की आपको वहां पर दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 460, ब्लू-रे डिस्क ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ऑनलाइन मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है जिसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डाटा डिलीट नहीं हो सकता है और आप इसको लेकर के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, गूगल ड्राइव अगर आप यूज करते हैं तो इसका आंसर आपको पहले से पता हो चुका होगा। फिलहाल आइए देखते हैं हम लोग। गूगल ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ऑनलाइन डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका सही आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 462, यूएसबी कीबोर्ड और माउस इज आल्सो नोन एज, आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोलिंग डिवाइस, क्लिकिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस और स्क्रॉलिंग डिवाइस। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, कीबोर्ड या माउस। तो माउस और कीबोर्ड दोनों ही का एक कॉमन फॉर्मेट है, वो है आपके इनपुट डिवाइस। सही आंसर है इसका इनपुट डिवाइस। माउस एंड का कीबोर्ड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में पॉइंटर को मूव करने के लिए और कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 463, प्रिंटर यूजेस ब्लैंक दैट एक्ट्स एज temporary memory that hold information before it sends to the printer। आपके ऑप्शंस हैं स्पूलिंग, क्लिपबोर्ड, नोड एंड रोम। तो कौन सी मेमोरी प्रिंटर यूज करता है अपने किसी भी पेज का प्रिंट आउट निकालने से पहले? आइए ऑप्शन है इसका सही आंसर है स्पूलिंग। स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूल एक बफर है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स के डाटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 464, अ नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम 19 तारीख से शुरू है आपके। ऑप्शन है स्विच, ब्रिज, रिपीटर एंड राउटर। इन चारों में से सही आंसर है इसका
राउटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो यूजर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात इसका प्रयोग यूज के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 465, https www.abc.com is an example of, आपके ऑप्शंस हैं डोमेन नेम, URL, वेब एड्रेस या ऑल ऑफ दीज। तो ये लिखी हुई वेबसाइट, ये सैंपल क्या है आपका? तो ऑल ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, चाहे आप डोमेन नेम बोलें, चाहे URL बोलें, चाहे वेब एड्रेस बोलें या वेबसाइट बोलें। वेबसाइट कई वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस को लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसे किसी कंप्यूटर पर स्टोर करके या होस्ट करके दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 466, in http example.com the word example is represent blank options, backend, फ्रंट एंड, टॉप लेवल डोमेन और नेम। तो इनमें से, इन चारों में से एक सही ऑप्शन है और इसका सही आंसर है TLD, शॉर्ट में बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन को ही। URL किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। हम वेब ब्राउजर में URL को टाइप करके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, which of the following is an easy way to apply different animation to a slide? आपके ऑप्शंस हैं कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन, अप्लाई ट्रांजिशन स्कीम, एनिमेटेड क्लिप आर्ट, अप्लाई एनिमेशन स्कीम। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अप्लाई द एनिमेशन स्कीम। कस्टम एनिमेशन इस ऑप्शन से डिफरेंट स्लाइड्स के एक एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप का एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 468, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स लिब्रे ऑफिस राइटर? हम लोगों ने पहले ही कहा था, हम लोगों ने कहा कि हमारी टीम ने सेट नंबर 10 पे जो मेहनत की है वो प्रैक्टिकल अप्रोच को रखते हुए की है। क्वेश्चन नंबर के ऑप्शंस हैं आपके 468 के ऑप्शंस हैं Alt प्लस शिफ्ट प्लस P, Alt प्लस शिफ्ट प्लस S, Alt प्लस शिफ्ट प्लस N और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर आपको पता है। इसका सही आंसर है Alt प्लस शिफ्ट प्लस P। डू द प्रैक्टिकल ऑप्शन अवेलेबल इन फॉर्मेट मेन्यू ऑफ द राइटर। तो पेज स्टाइल का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में राइटर के, उसको चेक करिए जाकर के अभी। क्वेश्चन नंबर 469, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ टेम्पलेट। आपके ऑप्शंस हैं ODP, ODF, PDF और OTT इज द लास्ट ऑप्शन। वेट मत करिए, अब तो एग्जाम आ चुका है आपका। चलिए इसका सही आंसर है .OTT। टेम्पलेट पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन के साथ ही आ जाते हैं या आप उनको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 470, शॉर्टकट की टू ओपन ऑटो टेक्स्ट एंट्री डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, Alt प्लस F3, Alt प्लस F2 और इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस F3। ऑटो टेक्स्ट allows you to store the text snippet that you can reuse so you don't have to rewrite the same thing. Question number 471, shortcut key to open animation dialog box in the LibreOffice Impress। आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस Alt प्लस 4, कंट्रोल प्लस Alt प्लस 1, कंट्रोल प्लस 7, कंट्रोल प्लस Alt प्लस 7 और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस Alt प्लस 7। ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है मेरे पास दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल जितना आपने किया है, जितना प्रैक्टिकल सीखा है, ये उसी में से है। शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए ITNB के पेपर में
अपनी शॉर्टकट कीज और बाकी अदर टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उन पर जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 472, what is the file extension of images available in the gallery of LibreOffice? आपके ऑप्शंस हैं .png, .gif, .sdg और none of these। तो इसका क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है .sdg। This extension used in gallery option of LibreOffice। क्वेश्चन नंबर 473, What is the full form of OLE? ऑप्शंस हैं आपके ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लाइन एम्बेडिंग, ऑप्शन लिंकिंग एम्बेडिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से ओके आंसर तो आ ही चुका है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो ऑफ द OLE ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड एज अ लिंक और एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। इसको बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं मैं। जब भी आप किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए दूसरे एप्लीकेशन का फीचर अप्लाई करना चाहते हो और उसके थ्रू कोई कंटेंट एंटर करना चाहते हो अपने करंट सॉफ्टवेयर में, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 474, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉलम ब्रेक ऑप्शन इन राइटर? ऑप्शंस हैं ऑल्ट प्लस एंटर, CTRL प्लस एंटर, CTRL प्लस ऑल्ट प्लस एंटर और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ट्राई सिस्टम फॉर प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 475, a collection of hyperlinked documents on the internet forms the email system, hypertext markup language, mailing list और www। तो जितने भी कंटेंट डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट पे हाइपरलिंक मिल रहे हैं वो क्या बना रहे हैं इस समय? जी हाँ, वो सब मिलके बनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट्स अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट on the internet। Question number 476, who is the father of HTML? आपके ऑप्शंस हैं बर्नेडान एक, टिम बर्नर्स-ली, रास्मस स्लडॉफ और सर्जे ब्रिन। तो इसका सही आंसर जल्दी बताइए। चलिए खैर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये टिम बर्नर्स-ली or Timothy John Berners-Lee is known as the father of HTML. He is a British computer scientist, best known as the inventor of the World Wide Web. Question number 477, which of the following is considered as the unsolicited commercial email? Options हैं आपके चार यहाँ पर, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन और स्पैम। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है हमारे स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास स्पैम। इट इज अ टाइप ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल which generally sent in bulk to an indiscriminated recipient list for commercial purpose. Question number 478, Firefox uses blank rendering engine। ऑप्शन है आपका WebKit, गेको, ट्राइडेंट एंड प्रेस्टो। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर रेंडरिंग इंजन के नाम पर। तो फायरफॉक्स यूज करता है गेको रेंडरिंग इंजन। गेको इज अ वेब ब्राउजर इंजन यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन एंड द मोजिला कॉर्पोरेशन as well as in many other open source software projects। Question number 479, FTP protocol is used to blank। ऑप्शन है open internet connection, troubleshooting in internet, access web service, uploading and downloading। इसका सही आंसर है uploading and downloading।
FTP protocol is used in file downloading and uploading over the internet. Question number 480. What is the return email sent to the sender? Bank email, return email, bounced email और spam. इसका सही आंसर है bounced email. Undelivered email due to invalid email address is called bounced email. तो कोई भी ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद अगर वो इनवैलिड है और आपने मेल भेजा है तो डेफिनेटली वो पहुंचना तो है नहीं वहां पर, तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर डेमन्स फेलियर डिलीवरी. दैट इज नोन एज द बाउंस्ड ईमेल और बाउंस्ड मेल. आइए क्वेश्चन नंबर 481. व्हाट इज ईमेल? ऑप्शन है स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विस, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, none of these. इतना आसान क्वेश्चन, ऑप्शन काफी घुमा के दिए हुए हैं. फिलहाल इसका सही आंसर है मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस. ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल व्हिच इज द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 482. A function should start with blank sign in LibreOffice Calc. आपके ऑप्शंस हैं हैश साइन, इक्वल साइन, एट द रेट साइन और नन ऑफ दीज. इनमें से कुछ भी नहीं. तो इसका सही आंसर है इक्वल साइन. हर एक बच्चे को, स्टूडेंट को, सारे छात्र छात्राओं को ये पता होना चाहिए कि कैल्सी और एक्सेल में अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो वो इक्वल साइन के साथ ही शुरू होगा. क्वेश्चन नंबर 483. Which of the following is a component of cyber security? Options हैं AI, artificial intelligence, database, attacks, Internet of Things. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है हमारे लिए. जी हाँ, इसका सही आंसर है IoT, Internet of Things. और ये O लेवल का चौथा पेपर भी है. The Internet of Things is a network of physical objects embedded with sensors, softwares and other technologies to connect and exchange data with other devices and systems through the internet. तो आइए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 484 की तरफ. ATM कार्ड इज ए और एन ऑब्लिक. क्या है ये ATM कार्ड? क्या है आपके? क्रेडिट कार्ड, ई कैश, डेबिट कार्ड, नन ऑफ दीज. तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड मींस ATM कार्ड इज अ डेबिट कार्ड अलाउज टू डू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कैश विथड्रॉ. क्वेश्चन नंबर 485. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया? ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया. SBI having been founded in 1955. It was previously known as the Imperial Bank of India, which was established in 1921. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 486. The origin of the internet was developed from the concept of. आपके ऑप्शंस हैं Microsoft, ARPANET, IBM, Web. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. कभी गेस भी करिए, कभी कमेंट भी करिए. ऑप्शन का सही आंसर है ARPANET. ARPANET stand for Advanced Research Project Agencies Network that is connected or network of computer. और ये जो नेटवर्क है आपका ये बनाया गया था सिर्फ 4 कंप्यूटर्स के साथ में in 1969 by US Defense Department. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 487. Internet is governed by several voluntary organizations such as IAB, Internet Architecture Board,
IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट और ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आइए देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कंपनीज रूल सेट करती हैं, रेगुलेशन सेट करती हैं इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले और शो होने वाले सारे कंटेंट के। क्वेश्चन नंबर 488, in LibreOffice Impress the default title name of presentation is, options हैं presentation 1, untitled, document 1 और untitled 1। तो इसके लिए तो सिस्टम ओपन करके चेक करिए पहले तो इसका सही आंसर है untitled 1। और हमारा सिस्टम भी कह रहा है रिव्यू ऑन सिस्टम ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल। Question number 489, shortcut key used to open the function wizard in LibreOffice Calc is, आपके ऑप्शंस हैं Alt plus F1, Control plus F6, F2 और Control plus F2। इसका सही आंसर क्या है आइए जानते हैं। इसका सही आंसर है Control plus F2। इस की हेल्प से आप फंक्शन विजार्ड, जहां पे लिस्ट ऑफ फंक्शंस आपको दिख जाएंगे, वो ओपन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 490, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस शिफ्ट प्लस J, CTRL प्लस Alt प्लस C, CTRL प्लस Alt प्लस S और none of these। तो इसका सही आंसर है CTRL plus Alt plus C। Comment option is used to give remark or feedback on selected cell or cell content। Question number 491, USSD is related with, आपके options हैं call, mail, SMS और none of these। तो इसका सही आंसर है आइए चेक करते हैं। आइए इसका सही आंसर है SMS, USSD। बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको मैं। आप मोबाइल में बैलेंस चेक करते होगे *121#, यही है USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कोड को खास तौर पे मोबाइल फोन के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे मोबाइल का बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर करना या फिर ऑफर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 492, dsum D product function comes under which category? आपके ऑप्शंस है मैथमेटिकल फंक्शन, डाटाबेस फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है और किस कैटेगरी में आता है? तो ये दोनों ही फंक्शन हमारे डाटाबेस फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। डाटाबेस फंक्शंस इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू फॉर स्पेसिफाइड फील्ड, क्राइटेरिया एंड रेंज। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 493 की तरफ। इन सेट प्रोटोकॉल अ कस्टमर सेंड्स अ परचेज ऑर्डर। आपके ऑप्शंस हैं इज अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्म इनक्रिप्टेड विद हिज पब्लिक की, यूज डिजिटल सिग्नेचर मैथ सिस्टम, लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है यूज डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सेट का फुल फॉर्म है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जिसका प्रयोग इंटरनेट में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को सिक्योर या सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 494, इन LibreOffice Impress which view contain only text? नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और लास्ट है आउटलाइन व्यू। आइए चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आउटलाइन व्यू। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के लिए अपना सिस्टम ओपन करके इन एप्लीकेशंस को ओपन करिए और प्रैक्टिकल ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 495, व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो इसको फॉलो करते हैं? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर सिक्योरिटी यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शाखा है जिसे खासकर
कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 496, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश 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 इन अ सेल ऑफ कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं, द फॉर्मूला इज रॉन्ग, सेल विड्थ इज स्मॉल, कैलकुलेशन कैन बी करेक्टेड, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है, आइए चेक करते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सेल विड्थ इज स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 497, what does calci sheet A3:A6 represent? A3, A4, A5, A4, A5, A6, A3, A4, A5, A6 या सिर्फ A3 और A6? इसका सही आंसर है A3 से A6 की मतलब है A3, A4, A5, A6. Colon sign represent the range and comma sign will represent the individual cell addresses. Question number 498, what will be the value of the axial equation round 20.954, 2? आपके ऑप्शंस हैं 20.96, 20.94, 20 और 20.95. इसका सही आंसर है 20.95. Round function is used to round the value on the basis specified number of decimal places. Question number 499, the value of Calci's equation is equals to not bracket 10 greater than 11 is, आपके ऑप्शंस हैं 0, 1, false, true. तो इनमें से सही आंसर क्या है? नॉट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो नॉट फंक्शन रिटर्न करेगा आपको ट्रू। ये एक लॉजिकल फंक्शन है और ये कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट फॉल्स देगा, कंडीशन फॉल्स होने पर रिजल्ट ट्रू देगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 500, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल साइन लेफ्ट लिब्रे ऑफिस कैल्सी 7 इन कैल्सी? ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्सी, कैल्क, लिब्रे, लास्ट है लिब्रे ऑफ। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कैल्सी फंक्शन को टाइप करने पर इसका सही आंसर है लिब्रे ऑफ इज द करेक्ट आउटपुट, द फंक्शन लेफ्ट रिटर्न। तो दोस्तों ये है हमारी सुपर 50 सीरीज के 10वें सेट के क्वेश्चंस, सुपर 50। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, सिर्फ एग्जाम देना बाकी रह गया है। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओजेडी कंप्यूटर्स की तरफ से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।